देखो, किसी आवेग में आकर, आवेश में आकर किसी माता बहन बेटी के बालों में हाथ मत डालना। जिसने माता बहन बेटी के बालों में क्रोध में आवेश में आकर हाथ डाला, उसका विनाश हुआ। कंस ने देवकी के बालों में हाथ डाला, विनाश हुआ। दुशासन ने द्रौपदी के बालों में हाथ डाला, 18 अक्षौणी सेना साफ हो गई। रावण ने वेदवती के बालों में हाथ डाला, लंका का विनाश हुआ। वसुदेव जी ने तरह तरह से प्रार्थना करके, समझा करके कंस को शांत करने का प्रयत्न किया, पर शांत नहीं हुआ। अंत में वसुदेव ने कहा, राजन, बैन से काल नहीं, लाल से काल है। हम 1 से लेकर 8 तक सब तुम्हें समर्पित कर। उस समय सत्य बोलने वालों में वसुदेव जी का नाम था। बोले, आप बटेश्वर नहीं जाए, आदि मथुरा मैंने आपको दे दी, यही रहेंगे। सोचा कि बालकों को लेकर भाग न जाए। समय आने पर प्रथम बालक का जन्म हुआ। गोद से बालक को उठाया, देवकी की गोद से। देवकी रोने लगी, प्रभु ये क्या कर रहे, संसार समाज क्या कहेगा। बोला, देवकी, ये केवल कहने को मेरा तेरा आया है, इसका संकल्प तो पहले ही हो चुका है। बिलखती मैया को छोड़कर जो कंस के दरबार में जिगर के टुकड़े को लेके पहुंचे, सुंदर बालक को देखकर कंस द्रवित हो गया। राजन, आप सत्य प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ है, ले जाओ, केवल 8वां दे जाना। जो देवकी की गोद में लाल को रखा, द्रौपदी देवकी प्रसन्न होकर के बोली, स्वामी मैं जानती थी कि मेरा भाई इतना निर्दयी नहीं। वसुदेव जी बोले, देवकी, दुष्ट की प्रीति का ठिकाना नहीं होता है। और इधर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, के द्वारा भेजे हुए नारद अपनी तरफ से नहीं, कंस के दरबार में आए। कंस ने बड़ा सत्कार किया। आज दास पर बड़ी कृपा की है। नारद जी कहने लगे, कृपा तो की है, पर ये बता तू पागल कब से हो गया। कंस ने कहा, पागल? अरे पागल नहीं तो तू क्या ज्ञानी है? जो तूने बालक छोड़ा है वो तेरा काल है। महाराज, आकाशवाणी ने 8वें के लिए कहा, पहला काल लाल काल कैसे होगा? झोली में से 8 कली का फूल निकाला और एक एक कली छुड़वा के 8 को गिनवाया और बता कौन पहली कौन 8वीं। कंस बोला, फूल गोल है, हर कली 8वीं, हर कली पहली हो जाएगी। अगला देवताओं की माया भी गोल है, पता नहीं कौन पहला कौन 8वां हो जाए। यदि कल्याण चाहे तो एक भी मत छोड़े, यदि कल्याण चाहे। सब पर ध्यान देना। कंस ने बालक को लेने के लिए दास भेजा और नारद जी ने प्रस्थान। पत्थर पर पटक कर बालक को समाप्त कर दिया। माता के 6 बालकों को पत्थर पर पटक पटक करके मारा। 7वीं बार भगवान शेष माता के उदर में आए। भगवान ने माया को वरदान देकर के भेजा, अगर तू मेरा काम कर देगी, संसार तेरी पूजा करे। देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो।
वही हुआ और कहा 8वीं बार तुम यशोदा की बालिका बन जाना, मैं देवकी का बालक बन जाऊं, तुम कारागृह में पहुंच जाना, मैं गोप पहुंच जाऊं, ये भेद कोई जाने नहीं। जब देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया माता ने, कंस को पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। बोला मेरे भय से 8वें की प्रतीक्षा करो। और यहाँ ब्रज में अचंबा छा गया कि पता भी नहीं चला रोहिणी के बालक हुआ। देवी भागवत में और हरिवंश पुराण में लिखा है बलराम जी माता रोहिणी के उदर में केवल 2.5 महीने रुके। ये प्रमाण है। कारागृह में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में टोक, संगीन पहरेदार, ताले लटका के उसकी चाबियां अपने साथ ले ली। देखना भगवान अधिकतर साधना से नहीं मिले, अधिकतर भगवान यातना से मिले। जिसने जितनी यातना सही, देखो हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोप, ताले लटक रहे, संगीन पहरेदार खड़े। भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन। आज दिन तो मिल गया, चलो कछु तो मिलो। हर्षण योग, बब नाम का कर्ण और ब्रख नाम की लग्न, पूरी जनपत्री। जिस समय मंदम मंदम जलधरा जगर जुवन सागरम मुमुचुर मुनया सुमना से मुदान्विता। मंद मंद वर्षा की बूंदें हो रही पड़ रही है। सिद्ध गंधर्व देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इसी समय में भगवान देवकी वसुदेव के समक्ष कारागृह में 4 भुजा के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। देवकी वसुदेव ने अपार प्रार्थना की। भगवान ने कहा देखो पूर्व में मैं पुष्पगर्भ नाम से, फिर वामन नाम से, फिर राम नाम से, अब मैं कृष्ण नाम से आपका बालक बन के आया हूं। मुझे गोकुल भेज दो, मेरी माया को यहां ले आओ। इतना कहते भगवान साधारण बालक बन। वसुदेव जी सोच में पड़े ये बंधन कैसे छूटे, मैं लाला को कैसे ले जाऊं, सोच रहे थे। उसी समय हाथों की हथकड़ियों की कील, बेड़ियों की कील, सब ताले खुल के गिर गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। एक सूप पड़ा था कारागृह में, जिगर के टुकड़े को उसमें रख करके विलपती मां को छोड़कर कारागृह से जैसे चले, बादल कड़क रहे, ओले कड़क रहे, वर्षा हो रही है, शेषनाग फड़ों से छाया किए जा रहे हैं। भगवान के तन से इतना तेज निकल रहा है मानो सूर्योदय होने वाला। जो अपने प्रियतम को यमुना ने देखा, रास्ता दे दिया। जो लोग ये कहते हैं कि यमुना बड़ी, भगवान का चरण स्पर्श किया तब पांज हुई, ऐसा लेख नहीं है, समझे। यमुना ने मार्गम ददौ सिंधु रिवस्त्रियापते, जैसे लक्ष्मीपति नारायण को क्षीर सागर रास्ता देता है, ऐसे यमुना ने रास्ता। जैसे ही जरा भैया सबके पास लेना, घुमा के धीरे धीरे सबके पास इधर। सभी योग माया में सो रहे, बालिका को उठाया, बालक लिटाया, देवकी को गोद में जैसे रखा, बंधन जू के त्यों हो गए। कन्या रो पड़ी, पहरेदार जग गए, जाकर कंस को समाचार दिया। भागता आया, फाटक के द्वार पर गिर गया। मानो माया ने कहा पापी अब सर उठाने से क्या लाभ है, अरे धीरे धीरे सबके पास ले आओ, सबको दर्शन कराओ, सबके पास ले जाओ, धीरे धीरे आओ। हाँ, सभी देवताओं के पास, सभी देवियों के पास, सबको दर्शन करो, धीरे धीरे चलो, तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है। हाँ देखिए, जो कंस ने कन्या का पैर पकड़ पटकना चाहा, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। कहा नीच, मुझे मारने से क्या लाभ हुआ, तेरा शत्रु तो यहाँ का पहले ही आ चुका। करके
वसुदेव देवकी से स्नेह करने लगा। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, माता रोहिणी ने यशोदा के पास देखा, श्याम वर्ण का बालक नावर बेल में अंगूठों को चूस रही पगली ऐसे पड़ी है, देखो लाला कैसे पड़ा है। झट से आंचल से ढाका यशोदा ने, और रोहिणी ने बाबा नंद को, और नंद बाबा ने सारे नगर में बुलावा दे डाला। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहुए विप्राण वेद ज्ञान सुनाता सुचिर अलंकृतो। भैया पूजन कराओ भगवान। जैसे गोपियों ने सुना, उल्टे सीधे वस्त्राभूषण पहन करके घी दूध दही मक्खन को लेकर नंद महल में जाकर हर्षोल्लास में डूब गई। दही दूध घी जल की बौछार मचने लगी, जय जयकार गूंजने लगी, सभी गाने लगे, नाचने लगे। अब जिसको नाचना गाना हो आज नाच सकते हो, फ्री हो। सब लोग बोलेंगे करा रहे भैया प्रसाद। सब लोग बोलेंगे ललना भयो आज देखो